की शुरुआत करते ही बड़ी खबर सामने जो कि आ रही है बिहार पटना से, जहां पर इंडी गठबंधन की एक बड़ी बैठक हो रही है। ये बैठक पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास पर जारी है। गठबंधन के सहयोगी के साथ बैठक कर रहे हैं तेजस्वी यादव। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी से भी उनकी मुलाकात होनी तय है। आने वाले बिहार चुनाव में वोटर अधिकार यात्रा के बाद कैसे कदम रखना है और कैसे सभी दलों में जो साथ मिलकर महागठबंधन का हिस्सा हैं उनमें कैसे एका बनाए रखना है, उसको लेकर तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक जारी है। पटना में इंडी गठबंधन की बैठक तेजस्वी यादव का आप इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त बैठक जारी है तेजस्वी यादव के आवास पर। क्या सीटों को लेकर बैठक हो रही है? क्या इस बात को लेकर बैठक हो रही है कि रैली किस तरीके से करनी है? क्या इस बात को लेकर बैठक हो रही है क्या कौन सा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सामने रखना है? और या इस बात को लेकर बैठक हो रही है कि जिस तरीके के वोटर अधिकार यात्रा में सभी नेता साथ रहे, उसी तरीके से कैसे रैलियां एक साथ रहकर करनी है? बहुत सारी बातें तेजस्वी यादव के आवास पर। रितेश मिश्रा पटना से मेरे साथ बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं, ज्यादा जानकारी के साथ उनका रुख करेंगे। पटना में इस वक्त इंडी गठबंधन की बैठक चल रही है। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी से भी उनकी मुलाकात होगी। यहाँ के हालांकि मुकेश सहनी वोटर अधिकार यात्रा में उनके साथ रहे थे। मुकेश सहनी से मुलाकात के चलते रितेश मिश्रा मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। रितेश, बैठक तो इस वक्त चारदीवारी में हो रही है, बंद दरवाजों के भीतर हो रही है। क्या हो रहा होगा इस बैठक में? क्या वोटर अधिकार यात्रा के बाद किस तरीके से चुनाव में आगे बढ़ना है? सीएमपी क्या होने वाला है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होने वाला है? आगे अप्रोच कैसे करना है जनता को? हो क्या रहा है, जरा विस्तार से बताएं रितेश। बिल्कुल, एक शब्द में अगर बोलें तो सिर्फ अब सीट शेयरिंग पर बैठक हो रही है, क्योंकि लंबे समय से सीट शेयरिंग को लेकर कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन अभी तक महागठबंधन में नहीं निकल सका है। क्योंकि अगर कंपैरेटिवली देखें तो देखिए कि एनडीए में सारी चीज़ें पहले से तय हैं। एनडीए में तो यहाँ तक ये तय है कि अगर कोई सहयोगी बाहर जाता है तो फिर उसका ऑप्शन क्या होगा, यानी एनडीए में सारी चीज़ें जो हैं वो समय से पहले तय कर दी गई हैं। लेकिन महागठबंधन की बात करें, भले ही वोटर अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव ने 16 दिनों तक राहुल गांधी के साथ की, सभी अलाइज के जो लोग थे वो मौजूद थे, लेकिन सीट शेयरिंग पर अभी भी यहाँ पेंच फंसा हुआ है और ये पेंच लंबा खिंच सकता है। क्योंकि देखिए इंडिया न्यूज़ ने हमने पहले ही बताया कि सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हो सकती है, और देखिए कि आज बैठक होगी। आनंद फानन में यह बैठक बुलाई गई है, क्योंकि देखिए कि सभी की मनसा है। कांग्रेस जो है वो 70 सीटों से पीछे आने का नाम नहीं ले रही है। 50-60 सीट की जिद पर देखिए कि वीआईपी पार्टी के जो हैं मुकेश सहनी वो अड़े हुए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा पेच फंसा दिया है लेफ्ट पार्टीज ने। उनका कहना है कि आपने 2020 के चुनाव में जितनी सीटें हमें दी, हमारा स्ट्राइक रेट बहुत शानदार रहा, तो हम और ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे। इसके अलावा जो कई सारी सीटों की अदला बदली होनी है, इसको लेकर चर्चा हो रही है। 1-to-1 तेजस्वी यादव सभी लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। और जो सोर्सेज है हमारे आरजेडी के अंदर, कांग्रेस के अंदर, महागठबंधन के अंदर, उनका साफ तौर पे कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर बहुत बड़ी समस्या है और इसे सुलझा पाना काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। क्योंकि 2020 के चुनाव की बात करें तो वहाँ देखिए कि 70 सीटें दी गई थी और बमुश्किल कांग्रेस जो है वो 17-18 सीटों पर ही उसकी जीत हो पाई थी। और इसको लेकर हमेशा जो आरजेडी थी वो आक्रामक रहती थी, और उसी की वजह से 2024 में देखिए कि लालू यादव बगैर कांग्रेस के कंसर्न के कई सारी सीटों पर उन्होंने सिंबल दे दिया, उम्मीदवारों को उतार दिया अपनी मन मर्जी की। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में बिहार में आरजेडी की तुलना में उसका प्रदर्शन अच्छा रहा था, और इसी ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं बूस्ट किया है। 2024 में जिस तरह से कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन किया, उसने राहुल गांधी की ताकत, उनकी भाव भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज, सारी चीज़ों को बदल दिया है। और आप देखिए 2020 का चुनाव आपको राजीव याद होगा, जहां पर तेजस्वी यादव ही पूरा मोर्चा संभाले हुए थे। वो बेरोजगारी की बात करते थे, पलायन की बात करते थे, और उनके प्रदर्शन की चर्चा होती थी कि देखिए कि एक नया लड़का जो है वो पूरे महागठबंधन को लीड कर रहा है, और उसके नेतृत्व में किस तरीके से अच्छा प्रदर्शन भी किया था। सरकार में खैर नहीं आ पाए, लेकिन अब 5 साल में परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तेजस्वी यादव को जो मजबूती दिखानी चाहिए थी, वो उस मेरे ख्याल से तेजस्वी यादव ये भी साबित कर चुके हैं कि चुनावी जमीन पर वो
अपने सहयोगियों से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से जनता को एड्रेस कर सकते हैं, उनके नजदीक जा सकते हैं। विचारधारा उनकी कुछ भी हो, लेकिन एड्रेस करने का तरीका अपने सभी सहयोगियों में उनका ज्यादा पावरफुल, ताकतवर नजर आता है और इसी को लेकर इसी का इस्तेमाल होगा जब सीटों पर बंटवारा होगा। रितेश, और जानकारी आप देखते रहिए, फिर एक बार आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।